सीधे सीधे जरा मोकामा का रुख कर लेते हैं। वहां से हमारे सहयोगी रोहित इस वक्त जुड़ चुके हैं। रोहित, ये जो सीट है ये भी बहुत दिलचस्प, क्योंकि गठबंधन टूटने के बाद जब आरोप ये लगते रहे, अनंत सिंह कहते रहे कि नीतीश ने जेल पहुंचा दिया, और अब देखिए उनकी पत्नी को आरजेडी ने मौका दिया, तो यहां पर भी बहुत दिलचस्प लड़ाई। बिल्कुल अर्पिता, 2 सीटों पर इस बार लड़ाई हो रही है। मोकामा और गोपालगंज पर उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन मोकामा पे सबकी नजर टिकी हुई है। पहले आपको तस्वीर दिखा देते हैं कि वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है, और अगर लोग यहाँ का मतदान कर रहे हैं, 6 बजे तक का वक्त है जब मतदान चलेगा शाम तक। लेकिन अगर मोकामा की बात करें, राजनीति की बात करें, तो अनंत सिंह का यहाँ पर जबरदस्त दबदबा देखने को मिला है पिछले 2 दशकों से। और जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार के साथ उनकी अदावत ऐसी है कि 2015 में भी आरोप लगाया गया कि नीतीश कुमार की सरकार ने उन्हें जेल भिजवाया, और अब कुछ महीने पहले, 2 महीने पहले आर्म्स एक्ट में एक बार फिर से सरकार ने ही उन्हें जेल भिजवाया, जिसके बाद उनकी सदस्यता जाती रही। तो इसको लेकर ऐसी अदावत रही कि आखिर नीतीश कुमार महागठबंधन में होने के बावजूद भी मोकामा कैंपेन करने के लिए नहीं पहुंचे अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के लिए। तो आप समझ सकती हैं किस तरीके की अदावत रही है नीतीश कुमार और अनंत सिंह के बीच की। उन्होंने मोकामा नहीं गए और वो गोपालगंज भी नहीं गए। उन्होंने वैसे बहाना बनाया, उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत खराब है, उनका पेट में उनके जो है वो चोट लगी हुई है। लेकिन कहीं न कहीं राजनीतिक गलियारे में माना जा रहा है कि अनंत सिंह की पृष्ठभूमि, जो आपराधिक छवि है, उसको देखते हुए नीतीश कुमार ने यहां आने से इनकार कर दिया। तो कहीं न कहीं लड़ाई बहुत बड़ी है, और दोनों सीटों पर, मोकामा हो या फिर गोपालगंज, सीधी टक्कर आरजेडी बनाम बीजेपी की है। और बीजेपी के लिए भी साख का सवाल है, क्योंकि महागठबंधन सरकार बनने के बाद इन दोनों सीटों पर सीधा सीधा मुकाबला इस बार आरजेडी से हो रहा है। और इसलिए अब देखने वाली बात होगी कि आखिर आरजेडी जो दोनों सीटों पर लड़ रही है, क्या वो दोनों सीटों को जीत पाती है, या फिर बीजेपी बदले हुए माहौल में आरजेडी को या फिर कहे महागठबंधन के उम्मीदवार को हराने में सफलता हासिल करेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दिलचस्प लड़ाई इस वक्त 2 महिलाओं के बीच में मोकामा में है। एक नीलम देवी, जो कि बाहुबली और आपराधिक छवि वाले अनंत सिंह की पत्नी है, और दूसरी तरफ बीजेपी उम्मीदवार सोनम देवी, जो खुद भी बाहुबली ललन सिंह की पत्नी है। तो दोनों सीटों पर जो है जबरदस्त इस बार टकरार देखने को मिल रहा है। अर्पिता, ठीक है, आप जरा रहिए। अब जरा जिस तरीके से जहां जहां चुनाव है वहां से देखिए हमारे सहयोगी जुड़े, किस तरीके के वहां पर समीकरण बैठते बनते बिगड़ते दिख रहे हैं, वो भी हमने आपको साथ ही साथ दिखाया। अब जरा आदमपुर की भी बात कर लेते हैं। यहां भी लड़ाई जो है देखिए वो दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि यहां भव्य बिश्नोई बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट, जयप्रकाश कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट, और सतेंद्र सिंह आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो राज्य हरियाणा, उसकी विधानसभा सीट आदमपुर, जहां पर भी हो रहे हैं उपचुनाव, और यहां पर एक तरीके से कहिए तो मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय है, क्योंकि सामने बीजेपी, कांग्रेस और आप है। सत्येंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ चुके और जानकारी के साथ। सत्येंद्र, यहां मामला त्रिकोणीय देखिए, त्रिकोणीय मामला बिल्कुल देखना पड़ेगा, लेकिन मुख्य मुकाबला आज भी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। दरअसल ये जो सीट है, कुलदीप बिश्नोई, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के बेटे हैं, उनके इस्तीफा देने से खाली हुई है, और उन्होंने राज्यसभा में बीजेपी को वोट दिया था, और उसके बाद उन्होंने खुद से इस्तीफा दे दिया था, और इस्तीफा देकर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अब उनके बेटे यानी कि भजनलाल के पौत्र जो भव्य बिश्नोई यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि चूंकि सत्ताधारी पार्टी है भाजपा, और भाजपा की तरफ से भव्य बिश्नोई चुनाव लड़ रहे हैं, तो अमूमन ये माना जाता है कि जो उपचुनाव होता है वो सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में होता है। लेकिन हरियाणा में इससे पहले 2 उपचुनाव हुए हैं, बड़ौदा और एलनाबाद। इन दोनों ही चुनाव में सरकार की हार हुई है। तो इस चुनाव को भी कहीं ना कहीं एक बड़ी प्रतिष्ठा के साथ देखा जा रहा है, क्योंकि 2024 में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, और उन विधानसभा चुनावों से पहले एक शक्ति परीक्षण के तौर पर इस चुनाव को देखा जा रहा है। आदमपुर की बात करें तो आदमपुर पारंपरिक रूप से चौधरी भजनलाल का गढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस ने इस गढ़ में अब की बार चुनौती दी है। पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री रहे और कई बार विधायक रहे जयप्रकाश को यहां से उतारा है। काफी दबंग नेता के तौर पर उन्हें माना जाता है। तो तीसरी बार आम आदमी पार्टी पहली बार हरियाणा में चुनाव लड़ रही है, और उन्होंने सतेंद्र कुमार को यहां से उतारा है। तो ये त्रिकोणीय मुकाबला होता नजर आ रहा है, लेकिन मुकाबला मुख्य कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है, और लग ऐसा रहा है कि कहीं ना कहीं सीधी टक्कर भी है। तो ये चुनाव कहीं ना कहीं दिलचस्प हो रहा है, और ये चुनाव आने वाली हरियाणा की दिशा और दशा भी तय करेगा।